हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 3 तारीख सुबह 4 बजे का व्लॉग है। 4 बजे उठ गई थी और लग गई थी अपने काम में। कोशिश कर रही थी कि थोड़ी देर और सो जाती हूँ, पर नींदें नहीं आ रही थी, बार बार नींद खुल रही थी। और एक ना जैसे आंख बंद करती थी तो एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं उठकर अपने काम पे ही लग जाऊँ। तो ज़्यादातर मेरा जो मॉर्निंग का काम है वो 4 बजे शुरू हो जाता है। तो बस पहले मैंने जो एक दिन पहले के जो कपड़े धोए थे ना, वो बाहर ही थे, शाम के समय में धोए थे। तो बस उन्हें उतार कर अंदर ले आई हूँ। और बस अंदर आते ही मेरे कोको का भी मॉर्निंग हो जाती है, मेरे साथ ही मेरी मॉर्निंग के साथ साथ मेरे कोको की भी हो जाती है। मैं जितनी बार उठती हूँ उतनी बार उसने साथ में उठना होता है, जहाँ जाती हूँ उसने साथ में जाना होता है। तो बस अब उसे सुबह खिला रही हूँ उसके बिस्किट, क्योंकि सुबह उठते ही ना उसे बिस्किट खाने की आदत है और वो सुबह बिस्किट खाता है। और जब तक नहीं देती ना तो मेरा पीछा नहीं छोड़ता है और फिर गुस्सा होने लग जाता है, फिर भौंकने लग जाता है गुस्से में आके। तो बस यहाँ पर खिला रही हूँ मैं उसे उसके बिस्किट। और बिस्किट खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर आंगन धोने के लिए। बस आ गई हूँ मैं बाहर और धोने लगी हूँ आंगन। तो आंगन भी अगर सुबह सुबह धो लेती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे हमारा आंगन 2 से 3 बार तो धुलता ही है कोको की वजह से। तो बस फटाफट से आंगन धोंगी और साथ में जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उन पर भी एक बार पानी मार देती हूँ। और अंदर ना मैंने जो वॉशिंग मशीन है ना उसमें भी कपड़े डाल दिए थे, ताकि अंदर साथ साथ में कपड़े भी घूमते जाएं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कपड़ों को डाल दो तो उतनी देर में जब तक अपन दूसरे काम करते हैं ना, तब तक क्या होता है कि कपड़े भी घूम जाते हैं। तो फिर काफ़ी आसानी हो जाती है कि मतलब एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर लो ना, तो अपने खुद के लिए आसान हो जाता है। तो बस मैं फटाफट से आंगन धोऊंगी। इसके बाद ना फिर मैं बाहर के जो घर के सामने की रोड होती है ना उसे भी धो देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी रहती है ना। तो मैं घर के सामने भी ज़रूर से एक बार रोड धो देती हूँ, उससे ना पूरा साफ़ सुथरा रहता है ना। तो घर मतलब घर के अंदर भी मतलब धूल मिट्टी ज़्यादा आने को नहीं होती। जैसे गाड़ी वाड़ी से जैसे गाड़ी के टायर वगैरह से मिट्टी धूल मिट्टी अंदर आ जाती है ना, इसलिए मैं ना घर के सामने मतलब धो देती हूँ। डेली ही पानी डाल देती हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है। इसके बाद धोने के बाद ना मैं फटाफट से गार्डन में भी पानी डाल दूँगी। और गार्डन में पानी डालने के बाद ना इस समय तो मैं इस अच्छे से खुला पानी डाल देती हूँ, क्योंकि जैसे मोगरे में भी इस समय काफ़ी फूल वगैरह आए हैं, गुलाब में भी फूल लगे हैं और गुड़हल में भी फूल लगे हैं और बाकी प्लांट्स भी हैं छोटे छोटे। तो ये रहता है कि नहीं, इसमें गर्मी इतनी ज़्यादा है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो पानी खुला डाल दो ना तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जब मैं अंदर आई ना तो कोको, मेरे हस्बैंड ब्रश कर रहे थे ना, तो कोको साथ में खड़ा हो जाता है, उनके भी आगे पीछे घूमता रहता है। बस वो उठते हैं तो फिर मेरे को छोड़ के उनके आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। इतनी देर में मैंने चाय चढ़ा दी थी और चाय भी बन गई। अब मैं लग गई हूँ फटाफट से रूम की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, डस्टिंग क्लीनिंग कर लूँगी। डैडी जी जो थे वो वॉक पे चले गए थे और बस मैं यहाँ पर ना मतलब फटाफट से अपने कामों में लग गई हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से अपने कामों को निपटा सकूँ। डैडी के आने से पहले पहले उनके रूम को अच्छे से साफ़ कर सकूँ, ताकि उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो मेरी वजह से। तो बस यहाँ पर अब जो मेरा झाड़ने पोंछने का काम है वो मैं शुरू करूँगी, वो मैं करती ही करती हूँ। कभी तबीयत ख़राब हो तो फिर ना करो, ऐसा हो जाता है। बाकी डेली के जो है वो करना ही करना होता है। और सुबह के जो ये काम होते हैं ना, बड़े सुकून देते हैं। अगर सुबह सुबह कर लो ना तो फिर सारा दिन एकदम शांति से निकल जाता है। और एक बार बेड वगैरह बन जाए ना तो फिर ऐसा लगता है हाँ घर पूरा साफ़ हो चुका है। और मेरे कोको को चढ़ी थी मस्ती और वो मेरे पास आ गया है, बेड पे चढ़ गया था, तो मैं उसे भगा रही थी। मैंने कहा तू जा, डैडी जी देखेंगे तो गुस्से होंगे, क्योंकि डैडी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कोको ऐसे बेड वगैरह पे चढ़ जाता है ना। तो और फिर मैंने उसे भगाया, मैंने कहा तू जा, मैं आती हूँ बाहर कमरा साफ़ करके। तो बस बेड वगैरह पे कपड़ा मारने के बाद ना मैंने खिड़कियों पे भी मार दिया था। और कोको को इतनी मस्ती चढ़ जाती है ना सुबह के टाइम पे, वो इतना मतलब बिस्किट खा लेगा, केला खा लेगा ना, उसके बाद उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, उसको लगता है बस हर कोई मेरे साथ में खेले। एक बार मेरे हस्बैंड के पास जा रहा था, एक बार वो मेरे पास आ रहा था दौड़ दौड़ के, यानी ऐसे मस्ती कर रहा था। तो बस कमरा हो गया साफ़। अब बेडशीट मैंने झाड़ के बिछा ली है। अब इस तरीके से ही मैंने ना अपना जो दूसरा बेडरूम था ना वो भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया था, यानी इसके साथ साथ मैंने वो भी साफ़ कर लिया था। और जो हॉल था वहाँ बच्चे सोए हुए थे, क्योंकि रमन की भी छुट्टियां लग गई हैं, शरण की भी अब स्कूल खुलने वाले हैं, बस छुट्टी लगी थी। तो वो भी आराम से सोए हुए थे दोनों बच्चे। और ये बन गया पूरा बेड, अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। मेरे इस कमरे की टेंशन ख़त्म हुई। इसके बाद ना फिर मैं क्या करूँगी, ये जो कुर्सी वगैरह पड़ी रहती है ना, तो मैं ना इसे भी ना पोंछ देती हूँ। और जो डैडी जी के टीवी के रिमोट वगैरह, एसी के रिमोट रहते हैं ना, उन्हें भी मैं यहाँ अलमारी के ऊपर टीवी रखी हुई है ना, तो वहीं अलमारी के ऊपर रख देती हूँ,
ताकि सब चीज़ें एक साथ में ही रहें। और ये कुर्सी को भी मैं डेली से पोंछ देती हूँ क्योंकि ये साफ़ सुथरी रहे करके। और बस इसके बाद सबसे पहले इसी कमरे में झाड़ू पोछा करूँगी क्योंकि फिर डैडी आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसी कमरे में झाड़ू मारा है। और निकलता पता क्या है, सिर्फ कोको के बाल। यानी सिर्फ कोको के आजकल बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं। मैंने उसके डॉक्टर से भी सलाह ली थी तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह भी दी है, वो भी मैं कोको को दे रही हूँ। उससे थोड़े से कम हुए हैं झड़ने, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा उसके बाल झड़ रहे हैं। तो अभी लगातार उसे 10-15 दिन और देनी है दवाई, उसके बाद फिर जाके डॉक्टर को एक बार दिखाना है। तो बस यहाँ पर क्या है, सिर्फ कोको के बाल ही निकल रहे थे और कोको अभी भी पास पास में ही घूम रहा था। बस इसके बाद झाड़ू तो लग चुका था मेरा। अब मैं लगाने लगी हूँ फटाफट से पोछा। तो साथ ही साथ मैं इस कमरे में पोछा भी लगा लूँगी। हाँ जी, तो इस कमरे को भी मैंने ना अच्छे से साफ़ कर लिया था, बेडशीट वगैरह झाड़ कर बिछा ली थी। इस कमरे में कोई भी नहीं आता ना, इसलिए कमरा साफ़ ही रहता है। और जो कुछ कपड़े थोड़े से थे वो प्रेस होकर एक दिन पहले आए थे, वो अलमारी में लगाने के पड़े हैं। और जो अभी बाहर से कपड़े लेकर आई थी वो मैंने साइड में रखे हैं अलमारी के बाजू में। तो बस वो आज प्रेस होने के लिए चले जाएंगे। और इस बीच में मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था और यहाँ पे चाय भी बनकर तैयार हो गई है। और इस बीच में ना जो झाड़ू पोछा था ना हॉल में, मैंने वो भी कर लिया था। और बस ये सब करने के बाद आ गई हूँ मैं कपड़ों को धोने के लिए। तो जो कपड़े घूम गए थे आजकल मैं मशीन में ही खंगाल लेती हूँ 3-4 पानी चेंज कर करके। तो बस रोज़ रोज़ धोती हूँ ना कपड़े, तो फिर ज़्यादा कपड़े नहीं रहते तो एक ही बार में धुल जाते हैं। तो उस फिर पानी चेंज करती जाती हूँ और साथ साथ में खंगाल के उसे सुखाती जाती हूँ। तो बस यहाँ पे इन कपड़ों का काम निपटाऊंगी फटाफट से। और जैसे कि आपने देखा चाय भी बन गई थी और मेरे हस्बैंड तैयार भी हो रहे थे अंदर। तो फिर मेरे को ये था उनके मतलब फैक्ट्री जाने से पहले पहले मैं अपना इन कपड़ों का भी काम कर लूँ, इन्हें निचोड़ के सूखने के लिए मशीन में डाल दूँ ताकि उनके जाने से पहले पहले मेरा ये काम हो जाए। फिर उनको चाय वगैरह देनी थी तो फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय लेकर आई यहाँ पर। और बस कोको इनके साथ ना ऐसे ही इनके पैरों में लेट जाता है और बोलता है मेरे सिर में पैरों से सहलाओ। तो इस तरीके से ये करते हैं ना। यानी कोको की जो मस्ती होती है हर किसी के साथ अलग अलग होती है। रमन के ऊपर चढ़ चढ़ के कूदता है, मेरे साथ अलग तरह की मस्ती करता है, मेरे हस्बैंड के साथ अलग तरीके की मस्ती करता है। और डैडी के साथ तो बिल्कुल अलग, डैडी को बिल्कुल टच नहीं करता, डैडी से दूर रहता है। उसको पता है कि डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं है। डैडी खेलते हैं लेकिन ना डैडी से थोड़ा दूर रह रह के कूद कूद के खेलता है डैडी के साथ में, इस तरीके की मस्ती करता है। तो बस मेरे हस्बैंड के जाने के बाद कंपनी चले गए, उसके बाद फिर मैं आ गई बाहर। कपड़े सूख चुके थे, फटाफट से मैं सूखने के लिए कपड़ों को फैला दूंगी। आजकल वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, कपड़े फैलाओ ना उसके आधे 1 घंटे के बाद ही कपड़े मतलब काफ़ी हद तक सूख गए होते हैं। तो बस मैंने कपड़े फैला दिए थे और इसके बाद मैं बनाने लग गई थी नाश्ता। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि चना दाल के पराठे बनाना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 1 दिन पहले आलू के पराठे बनवाए थे उन्होंने। फिर मैंने ना अगले दिन कहा कि चना दाल के पराठे बनाना। तो फिर मैंने चना दाल थोड़ी सी लेके ना थोड़ा सा पानी डाल के उसे नमक और डाल के ना उसे सीटी दिला दी थी। जब दाल बॉईल हो गई तो उसमें मसाले डाल दिए हैं। आप प्याज डाल लीजिए, धनिया डाल लीजिए, मिर्ची डाल लीजिए और उसके बाद में सूखे मसाले डाल लीजिए। नमक हो गया, आमचूर पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया, लाल मिर्ची हो गई, ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरीके से इसका जो फीलिंग है वो तैयार हो जाती है। और बस मैं यहाँ पे ना जो स्टफिंग है वो तैयार हो गई है। बस लोई लूँगी उसे, जैसे आलू का पराठा बनाती हूँ सेम इसी तरीके से मैं ऐसे सिंगल पेड़े में ही बनाती हूँ। और मैंने तवे यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिए थे। नाश्ते का टाइम हो चुका था, दोबारा चाय भी बन चुकी है। यानी एक तरफ चाय बन रही है और साथ में पराठे बन रहे थे। तो बस यहाँ पर बस मैं पराठे बनाऊंगी। और जो इसमें बर्नी में मैं रखती हूँ ना ऑयल, तो ये ना एकदम कम हो गया था, इसे धोने के लिए निकालना था तो इसमें मैंने तेल बिल्कुल नहीं डाला। और इस वजह से ऊपर से तेल ऐसे ढाल के ना इसे ख़त्म कर रही थी इसमें जो तेल था, ताकि इसे मैं धोने के लिए निकाल सकूँ। और इस पराठे में ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा सोखता है क्योंकि चना दाल के पराठे थोड़े से ड्राई बनते हैं। तो इसके ऊपर मक्खन वगैरह अच्छे से लगा के इसके दही के साथ खाओ ना तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस नाश्ते का काम मैंने निपटा लिया था। इसके बाद मैंने दिन भर में कुछ भी शूट नहीं किया, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। और जो होता है ना, जो अपन सुबह एक बार काम कर लेते हैं ना, वो अपन को पूरा दिन सुकून देता है, शांति देता है, मन में बड़ा अच्छा लगता है कि आज हमारे काम हो गए। फिर ना ये है शाम का समय, मैंने खाना वगैरह सब निपटा लिया था। इसके बाद मुझे कुछ ज़रूरी काम था दिन में तो मैं वो सब निपटाती रही।
इधर उधर आना जाना था थोड़ा बहुत, वो सब निपटाया। तो वही होता है कि अगर अपन सुबह में काम कर लेना तो अपने सारा दिन का काम जो होता है ना काफ़ी हल्का हो जाता है। अब बस अब रात का खाना मैंने निपटा लिया था। अब जो थोड़े बहुत बर्तन थे उसे धो लूँगी, रात की किचन की क्लीनिंग जो मेरी होती है वो कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे गैस को मैं पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ रात में, यानी कहीं भी जूठ लगी ना हो, ताकि ना छोटे छोटे जो कीड़े आ जाते हैं ना वो ना आएँ। आजकल कहीं कहीं छोटे छोटे कीड़े दिखने लग गए हैं, तो अब उसका भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो एकदम से बढ़ जाते हैं। तो बस अच्छे से एक एक चीज़ साफ़ करूँगी ताकि ना ये जो कीड़े मकोड़ों से छुटकारा मिल सके। तो बस यहाँ पर मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, यानी ये कुछ 7:30 का टाइम हो रहा था, 7:15 7:30 का, क्योंकि मैं 7 बजे तक खाने का काम पूरा निपटा देती हूँ। बस अब गैस साफ़ हो चुकी है। इसकी जो ट्रे सी थी, प्लेटें सी, इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है। इसे लगा दूंगी और इसके स्टैंड लगा दूंगी। और मेरा ये जो हिस्सा है ना गैस का, और पीछे की टाइल्स वगैरह मैंने पूरी अच्छे से साफ़ कर ली थी। काउंटर टॉप मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब नीचे के जो कैबिनेट बचे थे बस इसे बाहर से पोंछूंगी, और मेरा किचन जो है वो पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और किचन कैबिनेट भी मैं रात में ही पोंछती हूँ, क्योंकि दिन में मॉर्निंग के टाइम में बहुत सारे काम हो जाते हैं, और उसके बाद गर्मी इतनी हो जाती है कि किचन में तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर का काम ना ही किया जाए। तो फिर इस वजह से फिर मैं रात को ही करती हूँ, और शुरू से ही मैं रात को किचन के कैबिनेट वगैरह साफ़ करती हूँ। तो बस ये काम मेरा हो गया, यहीं पे मेरा आज का काम ख़त्म हुआ। फिर मैंने झाड़ू मतलब पोछा लगाया किचन में, किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया। और ये सब काम होने के बाद पूरा जो मेरा सुबह 4 बजे से जो मैं लगी थी तो रात के 7:30 बजे तक की ये मेरी रूटीन है पूरी की पूरी। और ये देखिए मेरा किचन पूरा, जितने नीचे के कैबिनेट थे पूरे साफ़ हो चुके हैं, और मेरा जो किचन है पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।